हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, स्वागत है आपका नेट्रिक न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सपना दुबे। भारतीय संविधान में हर एक नागरिक दैहिक रूप से स्वतंत्र है। मौलिक अधिकार के अनुसार भारत के किसी भी कोने में जहां कानून का कोई अवरोध नहीं हो, हर एक व्यक्ति को वहां आने जाने की पूरी आज़ादी है। देश के आम नागरिक होने के नाते वैसे तो हमें कई ऐसे अधिकार मिलते हैं जो हमें समाज में रहने की शक्ति प्रदान करते हैं। सभी भारतीय नागरिकों को नागरिक स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए देश में कई ऐसे कानून के प्रावधान हैं जिनसे आम नागरिक के आत्मसम्मान और आज़ादी की रक्षा की जाती है। लेकिन कभी कभी ऐसी परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं जब इन्हीं अधिकारों की आड़ में किसी नागरिक पर अपराध को करने का अभियोग लगाया जाता है। यानी विपरीत स्थिति में जब कोई भी व्यक्ति किसी भी अधिकार का गलत प्रयोग या कानून के नियमों का उल्लंघन करता है तो कानून के नियमों की रक्षा करने वाली कानून प्रणाली उसे ऐसा करने से रोक देती है। तब कानून के अनुसार उसकी गिरफ्तारी आवश्यक हो जाती है। अगर एक आम नागरिक के पास कई अधिकार हैं तो उन अधिकारों को देने वाले कानून में ही कई ऐसे प्रावधान भी हैं जिनसे इन अधिकारों के दुरुपयोग को रोका जा सके। आज हम आपको ऐसे ही कुछ प्रावधानों से रूबरू कराते हैं। किस सूरत में कोई भी पुलिस अधिकारी बिना किसी वारंट के, बिना मजिस्ट्रेट के आदेश या अनुमति के किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी कर सकता है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41 के तहत कई ऐसे प्रावधान हैं जिनकी मदद से पुलिस अधिकारियों को ऐसा करने का अधिकार मिलता है। इस धारा के तहत संज्ञेय अपराध यानी कॉग्निजेबल ऑफेंस के मामलों में पुलिस किसी भी व्यक्ति को बिना किसी वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। आपको पता हो कि संज्ञेय ऐसे मामले होते हैं जिनमें किसी के भी खिलाफ कार्रवाई करने के लिए किसी प्रकार के वारंट की जरूरत नहीं होती। आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत दो मुख्य प्रकार के अपराध होते हैं, एक संज्ञेय और दूसरा गैर संज्ञेय। संज्ञेय ऐसा मामला होता है जिसमें एक पुलिस अधिकारी पहली अनुसूची के अनुसार या किसी अन्य लागू कानून के तहत बिना वारंट के किसी को भी गिरफ्तार कर जांच पड़ताल शुरू कर सकते हैं। ऐसे अपराध प्राकृतिक रूप से गंभीर होते हैं। उदाहरण के तौर पर हत्या, बलात्कार, चोरी, दहेज, अपहरण जैसे संगीन जुर्म शामिल हैं, जिनमें सीआरपीसी की धारा 154 के मुताबिक पुलिस अधिकारी अपराध से संबंधित प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार कर मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना जांच पड़ताल शुरू कर सकते हैं। जबकि गैर संज्ञेय अपराध में एक पुलिस अधिकारी को बिना वारंट की गिरफ्तारी करने का कोई अधिकार नहीं होता है। ये ऐसे मामले होते हैं जो प्रकृति में अधिक गंभीर नहीं होते हैं, जैसे कि धोखाधड़ी करना, जालसाजी और मानहानि के मामले। लेकिन क्या आप जानते हैं कुछ प्रावधान के मुताबिक गैर संज्ञेय अपराधों के मामलों में भी किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी हो सकती है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 42 के तहत पुलिस अधिकारियों को गैर संज्ञेय अपराधों में भी गिरफ्तारी करने का अधिकार मिलता है। दरअसल अगर पुलिस अधिकारी की उपस्थिति या गैर मौजूदगी में आपके ऊपर असंज्ञेय अपराध को अंजाम देने का शक हो या आरोप लगाया गया हो तो आपसे आपका पहचान पत्र और निवास का पता पूछा जा सकता है, जिससे इनकार करने पर आपकी गिरफ्तारी बिना किसी वारंट के भी की जा सकती है, ताकि आपसे आपका नाम और निवास अभिनिश्चित किया जा सके। इसके अलावा निवारक निरोध की कार्यवाही करते हुए भी पुलिस द्वारा आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। सीआरपीसी की धारा 151 एक निवारणात्मक उपहार है जो संहिता को समाज में विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रदान किया गया है। अगर किसी पुलिस अधिकारी को किसी संज्ञेय अपराध किए जाने की परिकल्पना का पता हो तो वो ऐसी परिकल्पना वाले व्यक्ति को बिना किसी वारंट और बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के गिरफ्तार कर सकता है। यानी कानून में पुलिस अधिकारियों को अपराध होने की आशंका में भी उसे रोकने के लिए किसी की भी गिरफ्तारी करने का प्रावधान है। और गिरफ्तारी कैसे की जाएगी, कब पुलिस अपने हथियारों का इस्तेमाल कर सकती है, इस बारे में सभी जानकारियां सीआरपीसी की धारा 46 के तहत प्राप्त होती हैं। पुलिस किसी भी अपराधी को रोकने के लिए तुरंत बंदूक निकालकर गोली नहीं चला सकती है। ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होने की स्थिति में कुछ प्रावधान हैं जो सीआरपीसी की धारा 46 के तहत लागू होते हैं। आपको पता हो कि केवल पुलिस अधिकारी ही किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर सकते, बल्कि कोई आम नागरिक भी किसी अपराध को रोकने के लिए या फिर किसी संज्ञेय गैर संज्ञेय अपराध के मामले में किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी कर सकता है। ऐसे कानून के प्रावधान भारतीय संविधान में
सीआरपीसी की धारा 43 के तहत लागू होती हैं। इस धारा के तहत कोई भी व्यक्ति बिना किसी वारंट के किसी अपराध की सूरत में किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करके तुरंत पुलिस को सौंप सकता है। इसके अलावा भारतीय संविधान में किसी भी व्यक्ति के पास अपने आत्मरक्षण के लिए, यानी ऐसी स्थिति में जिसमें उसे किसी भी तरह की कोई शारीरिक पीड़ा या उसे संपत्ति का नुकसान पहुंचाए जाने का प्रयास किया जा रहा हो, तो पीड़ित के पास अपराधी को जान से मार देने का भी अधिकार होता है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41 के प्रावधानों पर नजर डालें तो किसी को भी बिना वारंट के और बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति के गिरफ्तार किया जा सकता है। अगर किसी के द्वारा संज्ञेय अपराध को अंजाम दिया गया हो या किसी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई हो, किसी के खिलाफ कोई विश्वसनीय सूचना मिलने पर या किसी अपराध में उसके लिप्त रहने की शंका होने पर भी उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति अपने कब्जे में विधिपूर्ण कारण के बिना गृह भेदन में उपयोग किए जाने वाले उपकरण और सामान रखता है, ऐसी सूरत में भी उसे बिना किसी वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है। अगर किसी व्यक्ति को दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन या राज्य सरकार के आदेश द्वारा अपराधी घोषित किया जा चुका हो या फिर किसी के खिलाफ इनामी राशि का ऐलान किया गया हो, ऐसी स्थिति में भी कोई आरोप लगने पर भी उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है। अगर किसी व्यक्ति के कब्जे में ऐसी कोई वस्तु पाई जाती है जो कि चुराई हुई संपत्ति हो या जिस पर चुराई हुई वस्तु होने का उचित रूप से संदेह किया जा सके, ऐसी स्थिति में भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए किसी भी वारंट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो व्यक्ति पुलिस अधिकारी को उस समय बाधा पहुंचाता है जब वो अपना कर्तव्य कर रहा है या पुलिस के कार्य में किसी भी तरह की कोई रुकावट उत्पन्न करे या पुलिस की कस्टडी से निकल भागा है या निकल भागने का प्रयत्न करता है, तो उस व्यक्ति को भी तुरंत गिरफ्तार किया जा सकता है। जिस व्यक्ति पर संघ के सशस्त्र बलों यानी आर्म्ड फोर्सेस में से किसी को त्याग कर भाग जाने का उचित संदेह हो, उस व्यक्ति को भी तुरंत बिना किसी वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है। जिस व्यक्ति ने भारत से बाहर किसी दूसरे स्थान में कोई ऐसा कार्य किया है या ऐसा कार्य करने का संदेह है जो यदि देश में किया जाता है तो अपराध के तौर पर दंडनीय होता, या फिर जिसके खिलाफ इस बारे में उचित शिकायत की जा चुकी हो या विश्वसनीय जानकारी प्राप्त हो चुकी हो या उचित संदेह विद्यमान हो कि वो ऐसे कार्य करने में लिप्त रह चुका है, तो उसे भारत के किसी भी कोने से गिरफ्तार किया जा सकता है। अगर किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए किसी दूसरे पुलिस अधिकारी से लिखित या मौखिक रूप से निवेदन मिला हो, बशर्ते जिस पुलिस अधिकारी से निवेदन की प्राप्ति हुई है उसके द्वारा उस व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता था, तो ऐसी स्थिति में भी उस व्यक्ति की गिरफ्तारी किसी अन्य पुलिस अधिकारी द्वारा की जा सकती है। अगर किसी व्यक्ति के बारे में सूचना मिलती है कि वो अपनी मौजूदगी छिपाने का प्रयास कर रहा है, जिसके पीछे का कारण उसके किसी संज्ञेय अपराध में लिप्त होना हो सकता है, तो ऐसी अवस्था में भी पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। इसके अलावा ऐसे व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया जा सकता है जो आदतन लुटेरा, गृह भेदक, चोर या फिर कूट रचयिता हो, जो चुराई हुई संपत्ति को भली भांति जानते हुए हासिल करता है, आदतन चोरों को संरक्षण और मदद प्रदान करता हो या फिर चुराई गई संपत्ति को छुपाने में सहायता करता है या किसी अपराध को आदतन करता है या करने का प्रयास करता है और करने के लिए किसी को प्रेरित करता है, तो दुस्साहसी और समाज के लिए भयंकर है और जिसका बिना सिक्योरिटी के रहना समाज के लिए हानिकारक हो। ऐसी स्थिति में समाज में शांति बनाए रखने के लिए उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है। आपको पता हो कि गैर संज्ञेय अपराध के मामलों में 7 साल या उससे कम की सजा के प्रावधान है। ऐसे मामलों में पुलिस अधिकारियों को किसी की गिरफ्तारी करने या ना करने के कारण बताने होते हैं कि उस व्यक्ति को क्यों और क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया। दूसरी तरफ 7 साल से अधिक की सजा का प्रावधान के मामलों में पुलिस अधिकारी व्यक्ति की गिरफ्तारी करने के लिए बाध्य होता है। इस वीडियो के माध्यम से बताई जा रही सारी जानकारियां अलग अलग स्रोतों से जुटाई गई हैं, जिनका उद्देश्य नागरिकों को दंड प्रक्रिया संहिता के तहत मिलने वाले अधिकारों के प्रति जागरूक करना है। इस कंटेंट की कोई भी जानकारी नेड्रिक न्यूज अपनी तरफ से नहीं दे रहा है, बल्कि नेड्रिक न्यूज इन जानकारियों को आप तक पहुंचाने का एक माध्यम है। फिलहाल इतना ही, बाकी ऐसी और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेड्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।